नाथ एक समसऊ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं कि गुरुजन से कभी यथार्थ को छुपाना नहीं चाहिए। जैसे आप स्कूल में पढ़ाई किए, हम सब पढ़े हैं, छोटी उम्र में समझ नहीं होती है, गलतियां होती हैं हमारे अंदर, अज्ञान होता है, फिर भी खुल करके हम पूछ नहीं पाते। डर लगता है कि कहीं मार न पड़ जाए, कहीं डांट न पड़ जाए, और फिर उन गलतियों को दूर नहीं करते हैं, उन कमियों को दूर नहीं करते, अज्ञान को दूर नहीं करते, और फिर परीक्षा में फिर जब बैठते हैं तो लिख ही नहीं पाते, फेल हो जाते हैं या ठीक से नहीं लिख पाते हैं। किसी भी प्रकार का जीवन में अज्ञान है, यदि वो हमारे जीवन के लिए दूर करना आवश्यक है तो जरूर कीजिए। जैसे हम हवाई जहाज नहीं चला पाते, ये हमारा अज्ञान है। अब हवाई जहाज कैसे चलाया जाता है ये सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन भर हमको मालूम है हमको हवाई जहाज नहीं चलाना है। तो हवाई जहाज न चलाने का ज्ञान है, पर हमें क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, इसलिए नहीं सीखे। कथा सुनाना ये हमारा जीवन का हिस्सा है, और कथा में संगीत उत्तम हो तो सुखद हो जाती है कथा। तो संगीत क्या होता है ये जानना मेरे लिए आवश्यक था, तो उसके लिए हमने जितना समय दे सका पूरी निष्ठा से दिया, समझने की कोशिश किया, और भी समझते रहते हैं। ऐसे ही हम सबके जीवन का कुछ मुख्य कार्य है, कुछ ऐसा कार्य है जो हो या ना हो हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ता। तो जो जीवन के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है, उसके बारे में कुछ भी अज्ञान है, संशय, तो उसे दूर कर लेना चाहिए। अब घर परिवार संसार में बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, हम उसको जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन उन सबसे भी अधिक आवश्यक ये है हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी पहचान क्या है, परब्रह्म कैसे हैं, कौन है, उनका स्वरूप क्या है। ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक जीवन सार्थक नहीं होगा। भरद्वाज जी का प्रश्न ऐसा ही है, परमात्मा कौन है। यदि हम आपसे नहीं पूछेंगे तो जीवन बीत जाएगा, और जो अज्ञान है जस का तस बना रह जाएगा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोषुरन रावण मारा। एक तो महाराज दशरथ के पुत्र राम हुए, उनकी पत्नी का जंगल में रावण ने अपहरण कर लिया। वो इतने क्रोधित हुए कि रावण ही नहीं उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दिया। और एक वो राम है जिन्हें भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में हमेशा बसा के रखते हैं। हर पल उनके ध्यान में भगवान शिव लगे रहते हैं, खोए रहते हैं। ये दोनों राम अलग अलग हैं या एक ही हैं? कृपा करके हे नाथ समझाइए, बताइए। अलग अलग हैं तो दोनों का स्वरूप बताइए, और अगर एक हैं तो दोनों एक कैसे हैं ये हमें समझाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हमें सब मालूम है, आपको कोई अज्ञान नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम आपको राम के स्वरूप का वर्णन सुनाते हैं। जो भी परमात्मा का साक्षात कर लिया उसके जीवन में कभी अज्ञान नहीं रह सकता। जब वनवास काल में गंगा के पार होकर के प्रयागराज में जाते हैं, प्रभु श्री राम भरद्वाज जी के आश्रम में निवास करते हैं। परमात्मा की सन्निधि हो जाए और फिर भी अज्ञान बना रहे, ये तो असंभव है। ये जो भगत लोग होते हैं, संत जन होते हैं ना, परमात्मा के प्रेमी होते हैं, इनको और कुछ नहीं ठीक लगता, बस कोई न कोई बहाना बना के भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, और जीवन को भगवान के सुमिरन में, उनके चिंतन में लगाए रखते हैं। ये मन क्या है ना, ये हमेशा सरक सरक के संसार की ओर जाता रहता है, जाता रहता है। अगर परमात्मा की ओर हम नहीं ले जाएंगे तो अपने आप ये
संसार में फंसा रहेगा। इसके सामने दो ही है, एक तो संसार है, दूसरा भगवान। भगवान में इसकी स्वतः प्रवृत्ति होती नहीं है और संसार के लिए कुछ करना है नहीं, तो किधर मन को ले जाना है, जिसका जैसा लक्ष्य होता है तद अनुसार वो व्यवहार करता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं चिंता मत करिए, हमें मालूम है आपको सब ज्ञान है। भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसी लाभ से, इसी स्वार्थ से आप ये सवाल कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, यदि आपके जीवन में सचमुच अज्ञान है तो भी चिंतित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान गुरु, ज्ञान स्वरूप भगवान शिव की जो जीवन संगिनी है सती मैया, हर पल शिव जी के साथ रहती है। उनके जीवन में भी अज्ञान बना रह गया। किसी के जीवन में अज्ञान है तो इस बात को लेके बहुत परेशान नहीं होना है, बस ये फिक्र करना है कि यह ज्ञान दूर कैसे हो। और दूर करने का साधन है सत्संग, कथा श्रवण, वेदांत का श्रवण।